हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के अंतर्गत इंग्लिश रीडर के प्रोज सेक्शन के लेसन 4 सुकरात से संबंधित है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हर वर्ष इस लेसन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसका जो मुख्य पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करते हैं। यह कहानी ईसा के जन्म ईसा मीन्स ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले की एक एथेंस की घटना से संबंधित है, जो कि सुकरात के जीवन पर आधारित है। सुकरात एथेंस में रहते थे। एथेंस यूनान में रहते थे। वे लोगों से बातें करने के लिए शहर के चारों ओर जाया करते थे। वे सभी को कहते थे कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है यदि नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित कर लें और यह देख सकें कि क्या सही है, सम्मानजनक है, सत्य है और सही है। तो वे लोगों को शिक्षित कर रहे थे। यह बात उसके तत्कालीन सरकार को अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लग रहा था कि ये सुकरात युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। इससे उन्होंने सुकरात को मृत्यु की सज़ा सुनाए। चूँकि सुकरात कायर नहीं थे, इसलिए वे जहर का प्याला पी करके अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने पीछे ऐसे लोगों को छोड़कर गए जो यूनान को एक पूर्ण राज्य बनाने में लगे रहे। तो आइए टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि रोदा पावर ने इस लेसन में सुकरात के बारे में क्या जानकारियाँ प्रस्तुत किए हैं। सो आइए देखते हैं टेक्स्ट। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates lived in Athens. Socrates यूनान में रहते थे about 400 years before. लगभग 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस यूनान में रहते थे। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, अर्थात जैसे एक लड़का होता है उसके रूप में। ही वाज अगली, वे कुरूप थे। अंडरसाइज्ड, छोटे कद वाले थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी नाक समतल थी। समतल मीन्स सपाट थी, चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और आँखें उभरी हुई थी। मीन्स ये हो गया, एक लड़के के रूप में वे कुरूप, ठिगने, छोटे कद वाले और समतल चपटी नाक और उभरी हुई आँखों वाले थे। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले अर्थात पत्थर कट थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए ही वॉज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस, इसलिए वे हमेशा रादर मीन्स बहुत, सैबली गंदा, ड्रेस्ड पहनते थे, या हमेशा जो है उनके जो वर्दी होते थे या उनके कपड़े जो होते थे वे अत्यधिक गंदे होते थे, इसलिए वह हमेशा अत्यधिक गंदे कपड़े पहने होते थे। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, लाइक अदर बॉयज़, अन्य बच्चों के समान, ऑफ हिज एज, अपने उम्र के बच्चों के समान, ही वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए। अपने उम्र के बच्चों के समान, लड़कों के समान वे स्कूल गए। व्हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स, व्हेयर, जहाँ,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स मीन्स यहाँ पे जो कहेंगे पाठ नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट कहेंगे। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट होते थे, विषय होते थे, वेयर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स, संगीत और व्यायाम होते थे, व्यायाम शास्त्र जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब जो मेन सब्जेक्ट होता था उस समय कौन सा था? संगीत और जिम्नास्टिक अर्थात शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स। ही आल्सो लर्नड, वे सीखते थे, सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और गणित, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स और थोड़ा बहुत स्टार के बारे में, सितारों के बारे में। ही आल्सो लर्नड, वे सीखें, सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और थोड़ा सितारों के बारे में भी सीखे या पढ़ें। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। बट नॉट नियरली, लेकिन उतना नहीं, सो मच, जितना कि उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री इतिहास और भूगोल, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि बच्चे आज पढ़ते हैं उतना इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ते थे। द स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। दिस स्ट्रेंज, यह अजीब, लिटिल क्रिएचर, छोटा प्राणी, विथ द शॉर्ट नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन, छोटे गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस और समतल सपाट चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान लड़का था, एक विचारवान लड़का। थॉटफुल मीन्स जो बहुत सोचते हैं, जिसके सोच बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं थॉटफुल। तो विचारवान थे, वे बहुत विचारवान थे। अर्थात यह अजीब छोटी गर्दन और समतल चेहरे वाला या सपाट चेहरे वाला छोटा प्राणी एक विचारशील बच्चा था। He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. He watched, वे ध्यान से देखते थे, his companions, अपने साथियों को, all the time, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय वह अपने साथियों को बहुत ध्यान से देखते थे। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और कुछ ही बातों को या कुछ ही चीज़ों को अलाउड करते थे, मीन्स अनुमति देते थे। टू एस्केप हिज नोटिस, मीन्स ये हो गया कि उनकी जो है नोटिस से, उनके ध्यान से कुछ ही वस्तुएं छूटती थी। वो हर समय अपने मित्रों का, अपने साथियों को बड़े ध्यान से देखते थे और कुछ ही बातें और कुछ ही वस्तुएं या कुछ ही चीज़ें उनके ध्यान से छूटती थीं। Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates देखिए यहाँ पे क्या है, ये नाम है तो सुकरात भी कह सकते हैं, बट सॉक्रेटिस ये लिखा गया है। जिसे आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर होता है, सिकंदर। तो सिकंदर तो हिंदी उनका नाम था, लेकिन अलेक्जेंडर जो है उनके इंग्लिश नाम था। कुछ ऐतिहासिक ऐसे होते हैं जिनके अलग से नाम को लिखे जाते हैं, वो भी दूसरे एक्सेंट में। तो सिकंदर जो है अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर होता है, जिसे संस्कृत भाषा में होता है अलक्षेंद्रा। अलेक्जेंडर को अलक्षेंद्रा बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा भी देखिए डिफरेंट होता है, भाषाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं।
मीन्स तो अर्थ तो सेम ही रहता है, लेकिन जो है भाषाएं अलग अलग होती हैं। सो यहाँ पे सोक्रेटिस कह सकते हैं या सुकरात भी कह सकते हैं। सुकरात कहेंगे तो ऐसे सुकरात नहीं होता, लेकिन सुकरात कह सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है। सो जो भी है आप बोल लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। सुकरात Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास अच्छे मकान और अच्छे फर्नीचर अथवा अच्छे फर्नीचर या लकड़ी के सामान नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seems उसे यह प्रतीत नहीं होता था। टू वांट चाहने का, मतलब उसको ये चाहने की प्रतीत नहीं होती थी, दिखाई नहीं देता था उसके अंदर। आइदर वेल्थ ना तो धन, और ब्यूटीफुल पोजीशन या सुंदर 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 वस्तुएं। मीन्स ये हो गया उन्हें धन की प्राप्ति अथवा सुंदर वस्तु की चाह नहीं प्रतीत होती थी। मीन्स उसको ये आवश्यकता नहीं होती थी। As he grew older, जैसे वे बड़े हुए, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He began to think, वे सोचने लगे, to think very little, बहुत कम सोचने लगे, of bodily बॉडी, तो शारीरिक, comfort शारीरिक आराम के बारे में, and pleasure और आनंद के बारे में। जैसे वे बड़े हुए उन्हें जो है अपने शरीर के आराम और आनंद के बारे में वे कम सोचने लगे। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. He gave his mind to all. He gave his mind, वे अपने मस्तिष्क को दिए, अर्थात उनका जो विचार था, to all, उनका पूरा संपूर्ण विचार था, that कि was noble, ऑनरेबल एंड जस्ट, अर्थात उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो कि सम्मान आदर्श से कहते हैं, सम्मानजनक और न्याय पर दिया। उनका पूरा ध्यान जो है सम्मान, आदर्श, सम्मानजनक और न्याय पर था। Socrates went round the town on foot and talked to people. Socrates went, सुकरात जाते थे, round the town, शहर के चारों ओर, on foot, पैदल, and talked, और बातें करते थे, to people, लोगों से। सुकरात शहर के चारों ओर जाते थे, पैदल जाते थे और लोगों से बातें करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends. The Athenians, यूनान के लोग, began to look for, खोजने लगे थे, his familiar figure, उनके परिचित आकृति को, उनको मतलब वो परिचित या उनको फैमिलियर मतलब जान पहचान के रूप में खोजने लगे थे या देखने लगे थे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से और कहते, टू देयर फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अपने मित्र कहते, क्योंकि कहने का मतलब कि वे उनके मित्र हैं। कौन? सुकरात, किसके? लोगों के मित्र हैं। एस, हाँ, दैट इज सुकरात, हाँ ये सुकरात हैं। कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, कम अलॉन्ग आइए, एंड टॉक टू हिम और उनसे बातें करें, आओ और उनसे बातें करें, मीन्स साथ आओ और उनसे बातें करें। After some time, Socrates became famous as a teacher. After some times, कुछ समय के बाद Socrates became famous. सुकरात
बहुत प्रसिद्ध हो गए। एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में सुकरात बहुत प्रसिद्ध हो गए। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए। He wandered along the roads and stood in the marketplaces. He wandered, वे घूमते थे, along the roads, सड़कों से होते हुए, and stood, और खड़े होते थे, in the marketplaces, और बाजार के जगहों पर खड़े होते थे, talking to anyone, बातें करते हुए, anyone, किसी से भी, who cared, जो कि ध्यान देते थे, to greet him, उन्हें अभिवादन करने का, जो उन्हें अभिवादन करने का ध्यान देते थे, वे उनसे बातें करने के लिए बाजार के जगहों पर खड़े होते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. His listeners, उनके श्रोतागण, were often confused, हमेशा प्रायः भ्रमित होते थे, after they had argued, जब वे तर्क करते थे, with him, उनसे, और answered, या उत्तर देते थे, his questions, उनके प्रश्नों का। मीन्स ये हो गया, अर्थात उनके जो श्रोतागण होते थे, सुनने वाले जो होते थे, वे हमेशा जब वो तर्क करते थे तो उनके प्रश्नों से हमेशा क्या होते थे, भ्रमित होते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात told his countrymen, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को बताएं, कहें, that कि everyone must learn, प्रत्येक को सीखना चाहिए, टू थिंक, सोचने के लिए, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं, प्रत्येक को अपने बारे में या स्वयं के बारे में सोचना चाहिए या स्वयं सोचना चाहिए। सुकरात अपने लोगों से कहें कि प्रत्येक लोग अपने को स्वयं सोचना चाहिए। जिससे कि that by using his reason, जिससे कि by using his reason, अपने कारणों का प्रयोग करके, he would have the power, वो शक्ति प्राप्त करें, to see, देखने का, what was right, कि क्या सही है, just, न्यायोचित है, true, सत्य है, and beautiful, और सही है। मीन्स ये हो गया कि क्या सही है, क्या न्याय है, उचित है, और क्या सुंदर है। सुंदर मीन्स जो सही होते हैं, राइट मीन्स यहाँ पे अधिकार है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या न्याय है, क्या सत्य है, और क्या एंड ब्यूटीफुल, और क्या सही है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, एंड और सो इसलिए, सेफ हिज ओन कंडक्ट, अपने जो उनकी आकृति होती है, वो अपना जो व्यवहार है उनको आकार दे सकें, इसलिए स्वयं को सोचना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, ही वांटेड, वे चाहते थे, एथेंस, यूनान को, टू बी ए परफेक्ट स्टेट, कि एक पूर्ण राज्य बनना। वे एथेंस को, यूनान को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। He told everyone, both his pupils and his other followers. He told, उन्होंने कहा, everyone, सभी से, both, दोनों से मतलब दोनों लोगों से, and his pupils, उनके अपने शिष्यों से, and his other followers, और अन्य अनुसरणकर्ता से, अनुसरणकर्ता मतलब जो उनका अनुसरण करते हैं, that कि this could only happen if even citizen educated his own mind to see what was right and noble, that
कि दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक सिटीजन नागरिक एजुकेटेड शिक्षित हो जाए, हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क से, कहने का मतलब जो उसका दिमाग होता है उससे अगर वो शिक्षित हो जाते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो खुल जाए, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या अधिकार हैं, एंड नॉबल, और सम्मान है, जो सम्मानजनक होता है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट कि क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना, एंड डिस्कशन, और डिस्कशन, बहस करने से, बातें करने से, वुड हेल्प देम, उनकी मदद होगा। अगर वो प्रश्न करते हैं और बहस करते हैं तो उनको ये मदद मिलेगी, टू डू दिस, इसे करने में, एंड सो ही वाज फॉरएवर, इसलिए वो हमेशा के लिए, टॉकिंग में बातें करते थे, टू देम, उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट, खुले हुए जगहों पर, खुले हुए गलियों में वे उनसे इसलिए बातें करते थे कि प्रश्न करने से और बहस करने से उनको ये मदद मिलेगी, ठीक, कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या सम्मानजनक है। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े आदमी थे, अर्थात हो गए, जब वे एक बूढ़े हो गए थे। His fame had spread far and wide. His fame, उनकी प्रसिद्धि, had spread, फैल चुकी थी, far and wide, दूर दूर तक फैल गई थी। जब सुकरात बूढ़े हो गए या बूढ़े थे तो उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई थी। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन, मैनी ए रिच मैन, बहुत से, मैनी ए रिच मैन, बहुत से धनी लोग या बहुत से धनी आदमी, द हाउस, बहुत से धनी आदमियों का घर, ओपेंड, खुले रहते थे, इट्स डोर, उनके दरवाजे, टू हिम, उनके लिए, मीन्स ये हो गया, बहुत से जो धनी लोग होते थे उनके घर के दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनवर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। फॉर पीपल फेल्ट, जिसके लिए, पीपल फेल्ट, लोग महसूस करते थे, ऑनवर्ड माने सम्मान महसूस करते थे, टू हैव हिम, उन्हें पा करके, एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में उनको पा करके वो सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ pupils gathered around him and followed him wherever he went. By degrees, a special group of pupils gathered around him. By degrees, मात्रा में, मात्रा कहेंगे, हाँ मात्रा कह लीजिए, या ठीक है मात्रा ही। ए स्पेशल ग्रुप ऑफ, दर्जा भी कर सकते, डिग्रीज मीन्स दर्जा भी होता है। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप मीन्स विशेष समूह ऑफ प्यूपिल्स, शिष्यों का विशेष समूह के दर्जे के लोग, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ इकट्ठे होते थे। मीन्स ये हो गया कि विशिष्ट समूह, शिष्यों के विशिष्ट समूह के दर्जे के लोग के द्वारा अराउंड हिम, गैदर्ड, इकट्ठे होते थे। अराउंड हिम मीन्स उनके चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकार के शिष्यों का समूह के दर्जे के लोग एकत्रित होते थे। एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करते थे। व्हेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वो जाते थे। मीन्स ये हो गया कि जहाँ कहीं वो जाते थे एक विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह
ऐसे प्रकार के दर्जे के लोग जो हैं शिष्य उनके चारों तरफ एकत्रित होते थे और उनका अनुसरण करते थे जहाँ कहीं वो जाते थे। Among them was a young man called Plato. Among them उनके बीच में was a young man एक नवयुवक था, नवयुवक आदमी था, called Plato जो प्लेटो कहलाता था। मीन्स उनके बीच में प्लेटो नाम का एक नवयुवक था। Who treasured every word which his master uttered. Who treasured जो कि एकत्रित कर लेता था एवरी वर्ड प्रत्येक शब्दों को, which his master uttered जो कि उसके मास्टर, उसके जो मास्टर गुरु या जो अध्यापक उनसे कहते थे। मीन्स अब यहाँ सुकरात जो है उनके मास्टर ही हैं, मालिक हैं, तो जो भी उसके मालिक जो शब्द कहते थे उसको वह ट्रीजर्ड कर लेता था, एकत्रित कर लेता था, अपने दिमाग में रिवाइंड कर लेता था। रिवाइंड मीन्स जिसे अपने हृदय में संचित करना होता है, तो अपने हृदय में वो इकट्ठा कर लेता था, संचित कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ। इन एंड और इन लेटर बाद में, बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस वैसे प्रसिद्ध हो गया, ए टीचर एक अध्यापक के रूप में, एज सुकरात हिमसेल्फ जैसे सुकरात थे उसी तरीके से कुछ वर्षों में वह प्रसिद्ध हो गया, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। बट ऑल्दो लेकिन, ऑल्दो फिर भी, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपल बहुत से लोग, लव्ड द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड और आनंदित होते थे, इन हिज विजडम उसकी बुद्धिमत्ता से। किंतु यद्यपि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता से आनंदित होते थे। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। देयर वेयर सम कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम जो कि उनको पसंद नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। ही टॉट वो सिखाएं, दैट मैंस कि वो सिखाएं कि मैंस ओन माइंड लोगों का स्वयं का दिमाग इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होता है, हिज ओन कंडक्ट उनके व्यवहार के द्वारा, उनके स्वयं के व्यवहार के द्वारा, मोर देन द गॉड्स ईश्वर की अपेक्षा, ईश्वर की अपेक्षा उनका जो दिमाग होता है उनके व्यवहार के, उनके स्वयं के व्यवहार के द्वारा प्रभावित होता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल ए न्यू एंड विकेड आइडिया। दिस सीम्ड यह प्रतीत हुआ, टू सम पीपल कुछ लोगों को, ए न्यू एक नया, एंड विकेड आइडिया एक दुष्ट वाला विचार लगा, कुछ लोगों को ऐसा लगा जो कि उनको नहीं पसंद करते थे। ही सेड दैट वे कहें कि देयर वेर हायर एंड नॉबलर डीड्स कि यहाँ जो है उच्च प्रकार के ऐसे कार्य हैं, हायर हैं, हायर मीन्स उच्च, एंड नॉबलर और सम्मानजनक ऐसे कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस जिसकी अपेक्षा त्याग करने से, टू एथेंस एथेंस को, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस मीन्स ये हो गया कि अन्य ग्रीस के ईश्वर के की को मतलब सेक्रीफाइस करना, उनके प्रति सेक्रीफाइस होना, उनकी अपेक्षा कुछ ऐसे उच्च और आदर्श वाले ऐसे भी कार्य हैं, ठीक है। एंड मेनी पीपल थाट और बहुत से लोग ऐसे थे, एंड मेनी पीपल और बहुत से लोग, दैट थाट फॉर थाट सोचें, दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे कि वह, यंग एस्ट्रे मीन्स क्या होता है, यंग एस्ट्रे मीन्स पथ भ्रष्ट करना, वे पथ भ्रष्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। ही वाज लीडिंग वो ले जा रहे हैं, द यंग एस्ट्रे पथ भ्रष्ट मीन्स ये हो गया कि वे लोग, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये वे
पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। क्वेश्चनिंग प्रश्न करके, ऑल मतलब सभी से, दैट कि दे हैड बीन टॉट वे सिखाए गए, टू बिलीव विश्वास करने के लिए, एंड फिलिंग देयर माइंड्स और उनको उनके दिमाग को भरा गया विद डाउट संदेह से। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनको लगा कि ये जो सुकरात हैं ये लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और प्रश्न पूछ करके उनके दिमाग को संदेह से भर रहे थे। ठीक है। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them. The men, वे लोग, who were governing, जो कि राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे एथेंस पर, summoned, बुलावा भेजें, सुकरात को, to appear before them, उनके सामने प्रस्तुत होने का नोटिस दिया या बुलावा भेजा, जो कि वे लोग शासन कर रहे थे एथेंस पर। वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे अपने सामने सुकरात को प्रस्तुत होने का बुलावा भेजा। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, एंड टू स्टैंड और खड़े कर दिए हिज ट्रायल, मतलब उन पे जो है ट्रायल मीन्स मुकदमा चालू कर दिए। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. His friends, उनके मित्र, begged him, उनसे मांगे, to escape, बच निकलने का, कहने का मतलब उनसे कहें बच निकलने का, और to hide या छिप जाने का, until the storm, जब तक कि the storm had blown over, जब तक कि जो तूफ़ान आया था समाप्त ना हो जाए, तब तक वे लोग, तब अर्थात उनके जो फ्रेंड थे उनसे कहें कि जब तक यह तूफ़ान ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, तब तक वो कहीं बच निकले या छिप जाएं। इस प्रकार की वे बेग्ड किए, मांगे, अर्थात ऐसा वे कहें। बट लेकिन सुकरात वाज नो कावर्ड, सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वे जानते थे, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट, और कि ही हैड ओनली टॉट, केवल वे सिखाए हैं, बताए हैं, व्हाट ही बिलीव, जो कि वो विश्वास करते थे, टू बी जस्ट, न्यायोचित होना, ट्रू, सत्य होना, एंड ऑनरेबल, और सम्मानजनक। कहने का मतलब वो केवल यही सिखाए थे कि क्या न्यायोचित है, सत्य है और सम्मानजनक है। एंड और सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वे कोर्ट चले गए, कोर्ट गए, न्यायालय में गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्ड। हिज क्लोथ्स, उनके जो कपड़े थे, उनके कपड़े, एंड शूज़ और जूते, वेयर डस्टी, बहुत गंदे थे, एंड ट्रेवल स्टेन्ड, और यात्रा के दौरान जो स्टेन थे, कचरे जो होते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं, उन पे पड़े थे। इनसे हो गया उनके कपड़ों पर और जूतों पर यात्रा के दौरान जो दाग धब्बे थे उनसे बहुत मैले थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू, लेकिन सब लोग जानते थे, दैट कि ए नॉबल हार्ट, एक नॉबल मीन्स होता है उच्च आदर्श, हार्ट हृदय, बीट अंडर द सैबली गारमेंट, गंदे कपड़ों के बीच में धड़क रहा है। अर्थात उनका जो हृदय था, किसका, सुकरात का, बहुत सौम्य था, सत्य था और नॉबल था, कहने का मतलब सम्मानजनक था या आदर्श था। लेकिन वे जानते थे, प्रत्येक जानते थे कि उस मैले कुचैले, जो मैले कपड़ों के बीच में एक स्वच्छ हृदय धड़क रहा था।
ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। ही मेड उन्होंने बनाया, कहा, ए पावरफुल एक शक्तिशाली, एंड डिग्निफाइड एक प्रभावशाली स्पीच भाषण। उन्होंने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषण दिया। ही टोल्ड वे कहें, द एथेनियंस लोगों से, एथेंस के लोगों से, यूनान के लोगों से कहा, दैट कि दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। दे वुड गेन नथिंग वे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाय टेकिंग अवे छीन करके, द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन के कुछ वर्ष उनसे छीन करके वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मीन्स कह रहे हैं जो कि वो गवर्निंग कर रहे थे एथेंस पर, राज्य कर रहे थे, उनको ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, हिज लाइफ बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट। दैट कि ही वॉज विलिंग उनकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी टू डाई मरने के लिए, मेनी डेथ्स बहुत सी मृत्यु, बहुत सी मौतें वो मरना चाहते थे, फॉर व्हाट जिसके लिए, ही बिलीव्ड जो कि विश्वास करते थे, टू बी राइट कि जो है वो अधिकार होना चाहिए, टू बी राइट जो सही है, जो सत्य होता था, उनमें जो विश्वास करते थे, उनके प्रति वे बहुत सी मौत मरने के लिए इच्छुक थे या उनकी इच्छा थी, वो मर सकते थे। ठीक है। द जजेस लिसन टू हिम न्यायाधीशों ने उन्हें सुना, अर्थात उनकी बातों को सुना, क्वेश्चन हिम उनसे बातें की, एंड कंडेमंड हिम टू डेथ और उन्हें मृत्यु की सज़ा दिए। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट वह बूढ़ा व्यक्ति कोई शिकायत नहीं किया, अर्थात सुकरात ने कोई शिकायत नहीं किए। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक वे अपने छड़ी पर, जो छड़ी लिए थे आप जानते हैं मोड़े रहती हैं, उस पर वे झुक गए। लुकिंग राउंड चारों तरफ देख करके, द क्राउडेड कोर्ट रूम भीड़ युक्त न्यायालय में चारों तरफ देख करके वे अपनी छड़ी पर झुक गए। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स प्लेटो और उनके अन्य शिष्य वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम प्रत्येक समय उन प्लेटो और उनके अन्य शिष्य कोर्ट में अर्थात न्यायालय में थे। नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन नो एविल कोई बुराई, कैन हैपन मतलब कोई बुरा नहीं हो सकता है, टू ए गुड मैन एक अच्छे आदमी के लिए। ही टोल्ड देम वे उनसे कहें, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ मृत्यु के अलावा और आफ्टर डेथ या मृत्यु के पश्चात, सो बी ऑफ गुड चीयर। सो बी मीन्स हो गया, सो बी मीन्स ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहें, ऑफ गुड चीयर गुड चीयर मतलब अच्छा आनंदित रहें। आई हैव टू गो मीन्स ये हो गया, जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन कोई बुरा नहीं हो सकता है एक अच्छे आदमी का। ही टोल्ड देम वे उनसे कहें, आइदर इन लाइफ या तो आइदर या तो जीवन में, आर अथवा आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, सो बी ऑफ गुड चीयर जिससे कि बी ऑफ गुड चीयर बी मीन्स बने रहें, ऑफ गुड चीयर में अच्छे आनंदित रहें। आई हैव टू गो कहने का मतलब कि आप खुश रहो। आई हैव टू गो मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज। द आवर वह समय या घंटा, ऑफ माई डिपार्चर मेरे प्रस्थान होने का समय, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, मेरे प्रस्थान होने का समय। डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान करना, जाना। हैज़ अराइव्ड आ गया है, मेरे प्रस्थान होने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज और हमें अपने रास्ते जाना है। आई टू डाई मुझे मरना है, एंड यू टू लिव और आपको जीवित रहना है। देन
देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन। देन तब द सोल्जर केम सैनिक आए एंड टुक हिम और उन्हें ले गए अवे दूर ले गए अर्थात ले गए टू प्रिजन जेल में ले गए। तब सैनिक आए और उनको जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रेन। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रेन। हिज वाइफ उनकी पत्नी फॉलोड मीन्स पीछा की या पीछे गई विद हिज 3 चिल्ड्रेन अपने 3 पुत्रों के साथ अपने 3 बच्चों के साथ वह उनके पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स वेयर आल्सो विद हिम। मैनी ऑफ हिज फेवरेट उनके अधिक प्रिय शिष्य वेयर आल्सो वे भी थे विद हिम मीन्स उनके साथ गए अर्थात उनके पीछे गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक दे टॉक टू हिम एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स। दे टॉक्ड हिम वे उन्हें बताएं एंड ही टॉट और वे उन्हें सिखाएं देम मैं उनको मेनी वाइज लेसन बहुत से बुद्धिमानी के जो लेसन शिक्षाएं थीं विच दे ट्रीजर्ड जो कि अपने अंदर इन देयर हार्ट्स अपने हृदय में संचित किए हुए थे वे उनको बताएं। मीन्स ये हो गया जो उनके पीछे गए उनसे बातें की हैं और उनको ये चीज़ें बताएं जो कि एक अच्छी बुद्धिमत्ता वाली बातें थीं वाइज बुद्धिमानी की। तो ये सब बातें को उन्होंने बताया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड डाई सून। बट ऑल द टाइम लेकिन हर समय प्रत्येक समय हिज फ्रेंड्स न्यू उनके फ्रेंड्स मित्र लोग जानते थे दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून सुकरात जल्द ही मर जाएंगे। They were sad for as Plato wrote. They were sad वे दुखी थे for as Plato wrote जैसे कि प्लेटो ने लिखा था he was like a father of whom we were being bereaved। वो हमारे पिता के समान थे और हमसे छिन जाएंगे या छिन चुके थे छिन गए। and we were about to pass और हमें बिताना है द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स अपने बचे हुए जीवन को एज ऑर्फन्स अनाथ के रूप में। कहने का मतलब जब वो उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी जो मर जाएंगे तो जो कि उनके पिता के समान थे तो जब पिता मर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं प्लेटो ने ऐसा लिखा है। आफ्टर सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स मीन्स होता है पेड़ की चोटी पर। तो पेड़ की चोटी पर जब सूर्य छिपता है छिपने के बाद द जेलर अर्थात जब शाम हो गए ये समझिए कि शाम हो गए। द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्रीज टॉप जब सूर्य जो है पेड़ के चोटी पर छिप गया होता अर्थात शाम हो गया। द जेलर केम इन जेलर जो वहाँ का जेल निरीक्षक होता है वो आया इन एंड आस्क सुकरात और सुकरात से पूछे टू प्रिपेयर फॉर डेथ कि मौत के लिए तैयार रहें मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। In Athens, when people were condemned to die, Athens में when people were condemned to die जब लोगों को मृत्यु की सज़ा दी जाती थी they were given a cup of poison तो उन्हें जो है उनको दिया जाता था एक कप ऑफ पॉइजन जहर का एक प्याला उनको दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस सुकरात इसे जानते थे। एंड ही नोडेड टू द जेलर और वे नोड किए अपने सर को हिलाए। नोड की मीन्स हिलाएं अपने सर को हिलाएं टू द जेलर से कहें हाँ ऐसे मतलब हिला के। हु लुक्ड एट हिम सैडली जो कि उन्हें बहुत दुखी से देख रहा था। सेइंग कहा और कहने लगा मीन्स जो उनको बहुत दुखी होकर देखा वो कहा
यू सुकरात, सॉक्रेटिस, तुम सुकरात, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever come to this place. Whom I know, जिन्हें मैं जानता हूँ, to be the noblest, सम्मानजनक, जो noblest में आदर्श हैं, and gentlest और सज्जनता से भरे हैं, मतलब बहुत सज्जन हैं, and best of all, और उनमें से सभी से अच्छे हैं, हु एवर कम टू दिस प्लेस, जो कि इस स्थान पे आए हैं, अर्थात जो इस जेल में, जेल के मतलब जहाँ उनको मृत्यु की सज़ा दे रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मतलब बहुत दुखी होकर के वो कह रहा है कि तुम सुकरात, आप सुकरात जो हैं ऐसे हो जो कि इस जगह पे आए हो, आपसे अच्छा या आपसे सज्जन कोई नहीं था। ये है विल नॉट बी एंग्री विद मी, विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होना, मत होना मतलब मत होएंगे या मत होना। When I ask you to drink the poison for others, when जब I ask you, मैं आपसे पूछता हूँ, to drink पीने के लिए कहूँगा या कहता हूँ, the poison for others, दूसरों के लिए जहर देना, जब उसी के समान अगर मैं आपको कहता हूँ तो मुझसे नाराज मत होना। And not I are the guilty cause, and not I, और मैं नहीं, आर द गिल्टी cause, मतलब इस कारण से मैं अपराधी नहीं हूँ। बर्स्टिंग इंटू टीयर्स, बर्स्टिंग मीन्स होता है दगना, जैसे ब्लास्ट होना, इंटू टीयर्स मतलब जैसे उसके आँख से आंसू छलक रहे थे। ही वेंट आउट एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, ही वेंट आउट, वह बाहर गया, एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, और एक जहर के प्याले के साथ वह वापस आया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सुकरात एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। मे द गॉड्स बनाए, ईश्वर बनाए, प्रॉस्पर मीन्स इसे समृद्ध बनाए या सही संचित बनाए। प्रॉस्पर मीन्स होता है सुखी बनाना या अच्छा बनाना। माई जर्नी, मेरी यात्रा को सफल बनाए या सकुशल बनाए। फ्रॉम दिस इस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार तक जाने के लिए जो है मेरी यात्रा जो है ईश्वर जो है क्या बनाए, सफल बनाए या सुरक्षित बनाए या सकुशल बनाए। सेड सुकरात, सुकरात ने ऐसा कहा, एंड लिफ्टेड, और उठाएं, द कप टू हिज लिप्स, और लिफ्टेड मीन्स उठाएं, द कप प्यालों को, टू हिज लिप अपने होठ के समक्ष जो है उसको उठाएं। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, हिज प्यूपिल्स उनके अनुयायी जो उनके शिष्य थे, ट्राइड कोशिश किए, टू कीप बैक वापस रखने के लिए, देयर टीयर्स अपने आंसुओं को, मीन्स ये हो गया कि अपने आंसुओं को रोकने के लिए कोशिश किए। बट लेकिन वन सॉब्ड, लेकिन एक जो है सॉब्ड किया मतलब सिसक कर रोया, अलाउड मीन्स तेजी से, सिसक कर तेजी से रोया। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, और यह जो डिस्ट्रेस था, डिस्ट्रेस मीन्स जैसे मीन्स होता है जैसे तनाव में कर देना या किसी को कष्ट पहुंचाना, तो दिस डिस्ट्रेस द अदर, ये अन्य को भी कष्ट पहुंचाया। एंड सून, और जल्द ही, द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीपिंग, और जल्द ही पूरा कमरा जो है रोने की आवाज़ से भर गया। सुकरात पाज्ड, सुकरात रुके, विद द अनफिनिश्ड कप, अधूरे कप के साथ, ऑफ पॉइजन, जहर के कप के अधूरे कप के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिए हुए थे। मीन्स ये हो गया अपने हाथ में लिए हुए जहर के अधूरे कप के साथ सुकरात रुके, मीन्स जैसे वो पी रहे थे तभी वो रुक गए। व्हाट इज दिस, यह क्या है? स्ट्रेंज नॉइज, यह अजीब आवाज़ क्या है? मीन्स यह अजीब आवाज़ कैसी है? ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, कि एक मनुष्य को, एक आदमी को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट
क्राई, आपको नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहें और धैर्य रखें। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, ही लुक्ड अराउंड, वे चारों ओर देखें, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए चारों तरफ देखें। क्रीटो, क्रीटो, ही व्हिस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, एक शिष्य के बारे में वो फुसफुसाएं, अर्थात उन्होंने याद किया क्रीटो को। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरी फेवर ले सकते हो, मेरी तरफ से ले सकते हो, अर्थात क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्कुलेपियस, आई ओ, मैं ऋणी हूँ, एक कॉक, एक मुर्गा, मैं एक मुर्गा ऋणी हूँ, टू एस्कुलेपियस, एस्कुलेपियस का, जिसे देखिए एस्कुलेपियस क्या है, ये ग्रीस के एक ऐसे देवता हैं जो कि मुर्गे जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे होते हैं, किसी को मुर्गे काट के अर्पित किए जाते हैं, तो सेम उसी प्रकार से ये भी है। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम इस ऋण को, इस कर्ज को चुकाओगे। इट शैल बी पेड सेड क्रीटो, इट शैल बी पेड, यह दे दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, अर्थात जो कर्ज है इसको कंप्लीट किया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कुछ भी है, और कुछ बाकी है, और कुछ भी है मीन्स और कुछ बाकी है। ही वेटेड, वे प्रतीक्षा किए। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक्स के सबसे बड़े महान, सबसे महान व्यक्ति, वाज डेड, मृत हो गए थे, अर्थात डेड हो गए थे, मर गए थे। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। और यह जो लेसन है ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और रोधा पावर जो इसके लेखक हैं उन्होंने इसे बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।